बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का पाठ नंबर 9 रैदास के पद। रैदास जी का जन्म 1388 में बनारस में हुआ था। आइए देखते हैं पद नंबर 1। अब कैसे छूटे राम नाम रत लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी कहते हैं कि एक बार जब राम नाम की रट लग जाए तो वो कभी छूटती नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु आप चंदन हो और मैं पानी। जैसे चंदन में पानी मिला दिया जाए तो उसकी खुशबू बिखर जाती है, उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति में महक उठता हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा मोरा। प्रभु जी आप काले घने बादलों की तरह हैं और मैं मोर की तरह। जैसे घने बादलों को देख के मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार मैं भी खुशी से नाचने लगता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी जो होता है वो चांद को एक टक निहारता रहता है, उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति में एकाग्र लीन हो जाता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। रैदास जी कहते हैं प्रभु आप दीपक हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। जैसे दीपक में बाती जलती है, उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति में दिन रात जलता रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी आप पवित्र मोती हैं और मैं उसमें पिरोया हुआ एक धागा हूँ। जैसे सोने में सुहागा मिलने से सोना निखर जाता है, उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति करके बिल्कुल निखर जाता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास। ऐसी भक्ति करे रैदास, मतलब रैदास जी ऐसी भक्ति करते हैं कि उसमें सारी दुनिया भूल जाते हैं। आइए भावार्थ देखते हैं। पहले पद में रैदास जी ने प्रभु के प्रति अपने प्रेम का वर्णन किया है। वे कह रहे हैं कि अगर किसी को एक बार राम नाम की रट लग जाए तो वे छूट नहीं सकती। जैसे रैदास कहते हैं कि प्रभु तो चंदन है और वे पानी। जैसे चंदन पानी में घुलकर अपनी सुगंध उसमें फैला देता है, उसी प्रकार भक्त भी प्रभु भक्ति की सुगंध में महक उठता है। वे कहते हैं आकाश में काले बादल छा जाने से मोर खुशी से नाचने लगते हैं, उसी प्रकार भक्त भी भक्ति में खुशी से झूम उठता है। आगे रैदास जी कहते हैं कि प्रभु दीपक की तरह हैं और वे उसमें जलने वाली बाती की तरह हैं। जिस प्रकार बाती दीपक में जलकर रोशनी देती है, उसी प्रकार वे भी प्रभु की भक्ति में दिन रात जलकर प्रज्वलित होते रहते हैं। रैदास कहते हैं कि प्रभु उस पवित्र मोती के समान है जिसमें धागा पिरोया जाता है। रैदास ने खुद की तुलना धागे से और प्रभु की मोती से करके भक्त और प्रभु के अटूट रिश्ते को समझाया है। जिस प्रकार सुहागा मिलने से सोना निखर जाता है, उसी प्रकार भक्त भी ईश्वर को पाने से धन्य हो जाता है। रैदास कहते हैं कि प्रभु उनके स्वामी हैं और वे उनके दास। आइए पद नंबर 2 देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे, आपके अलावा और कोई ऐसा हम लोग पे कृपा नहीं कर सकता है। आप गरीब दीन दुखियों के माथे पे एक छत्र के समान हैं। जाकी जो छोटी जगत को लागे तापर तुम्ही ढरे। जिस पे आपकी कृपा हो उसको किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए और आप उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। नीचो ऊंच करे मेरा, गोविंद कहो न डरे।
आप नीच ऊंच गरीब अमीर किसी में भेदभाव नहीं करते। नामदेव कबीर तिलोचन साधना सैनु तरे। आपकी भक्ति में नामदेव कबीर तिलोचनु साधना सैनु जैसे छोटी जाति के लोग भी तर गए, उनका भी उद्धार हो गया आपका नाम लेने से। कही रविदास सुनहु रे संतो हरिजीव ते सबय सरे। रविदास जी यानी रैदास जी कहते हैं कि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई काम छोटा नहीं है। आइए देखते हैं इसका भावार्थ। दूसरे पद में रैदास ने प्रभु के करुणा भाव का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि इस संसार में प्रभु से बड़ा दयालु कोई नहीं है। प्रभु गरीब और दीन दुखियों के रक्षक हैं। वे किसी में भेदभाव नहीं करते। वे कहते हैं कि प्रभु छूत अछूत में विश्वास नहीं रखते। रैदास जैसे नीची जाति वाले को भी उन्होंने उच्च स्थान प्रदान किया है। रैदास कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सर पर प्रभु ने राजाओं के मुकुट जैसा छत्र रख दिया हो। प्रभु किसी से नहीं डरते। उन्होंने कबीर और नामदेव जैसे जुलाहों, साधना जैसे कसाई, सैन जैसे नाई और तिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति को भी इतना उच्च स्थान प्रदान किया। अंत में रैदास सभी संतों से कहते हैं कि प्रभु बहुत महान है, वे कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा समझाना पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।